अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हमारे नबी के सब्र के वाक़ियात सुनाने वाली हूँ। हमें इस वाक़ये से बहुत से चीज़ों को अपने ज़िंदगी में अपनाना होगा। हमारे नबी यतीमी के हालत में दुनिया में आए थे। बाप का इंतकाल हुजूर इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही हो गया था। जब हमारे हुजूर सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी माँ अमीना की तबीयत बहुत ख़राब हुई और वो दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी माँ के बाद उनके हुजूर के दादा अब्दुल मुतालिक ने उनकी परवरिश की। 2 साल के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। तब हमारे प्यारे नबी सिर्फ 8 साल के थे। दादा के बाद उनकी परवरिश का ज़िम्मा आया उनके चचाज़ाद पर। वो भी थोड़े सालों के बाद दुनिया छोड़कर चले गए। जब हुजूर सिर्फ 12 साल के थे तब से तिजारत करने के लिए निकलते थे। जब शादी का मामला आया 25 साल की उम्र में 40 साल के बेवा खातून से निकाह कर लिया, जिसकी ऑलरेडी 2 तलाक हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला से निकाह किया। क्या ये सब्र नहीं है? ये सब्र नहीं तो क्या है मेरे प्यारे नबी का? 40 साल के खातून से निकाह किया। लेकिन अगर उनको औरतों का शौक़ होता तो उसी वक्त 4-5 और कर लेते। लेकिन जब तक बीबी खदीजा निकाह में थी कभी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया। हमारे नबी 25 की उम्र से लेकर 50 साल तक बीबी खदीजा के साथ रहे। हुजूर दुनिया के वो अजीम बाप है जिनको अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी और 3 बेटे दिए। सब्र की बात आती है तो बाप हिल जाता है। बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर जाता है। एक बच्चा बीमार हो गया तो बाप उलझता है, बौखला जाता है। वो अपने बच्चे को लेकर दवाखाना और डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। खुद की सेहत गंवा लेगा लेकिन अपने बच्चे की सेहत पर कुर्बान जाता है। वो दुनिया के अजीम बाप है हुजूर। उनको अल्लाह ने पहला बेटा दिया, उनका नाम था अब्दुल्ला। वो 3 दिन रहे फिर हाथ में फौत हो गए। दूसरा बेटा दिया, उनका नाम था कासिम। वो चंद माह रहे उसके बाद हाथ में फौत हो गए। तीसरा बेटा दिया इब्राहिम के शक्ल में, 6 महीने रहे। हमारे नबी उनको खिलाते रहे, उस बच्चे के साथ खेलते रहे, उसके साथ अपनी गोद को गर्म करते रहे। 6 महीने के बाद उस बच्चे ने भी आखिरी सांस ली। 3 बेटों को भी हुजूर ने अपने हाथों से दफन किया है। वो बाप के अंदर सब्र, अपने हाथों से अपने बेटों को दफन करे। बची थी उनकी 4 बेटियां, उनके नाम थे बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसुम, बीबी रुकैया, सईदा बीबी फातिमातुल ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमारे नबी का सब्र देखो। 3 बेटों को दफन करने के बाद भी कभी उन्होंने मातम नहीं किया, कभी वाबेला नहीं किया। शुक्र करते रहे अपने अल्लाह ताला का। वो सब्र के पहाड़ बनकर रहे। लेकिन जब नबी मदीना तैयबा हिजरत करने गए तो मुझे बताओ क्या मक्का वाले ने परेशान नहीं किया था हमारे नबी को? वो लोगों ने गले में रुमाल डालकर घुमाते रहे जिनसे मेरे आका का गला सूख जाता था। कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट मुबारक पर उन्होंने कचरे डालने की कोशिश करी। अल्लाह के नबी पर 3 साल तक उन्होंने सोशल बायकॉट
कर रख दिया। जब मेरे आका पत्ते खाए मक्का में, अपने घर के पास पहाड़ की चोटी में रहे, चमड़े गलाकर खाए जाते थे। ये सब्र नहीं तो क्या है। नबी के आँखों के सामने 3 बच्चे दफन हो गए, लेकिन जब बच्चियां जवान होती है तो वो बुढ़ापे का सहारा भी होती है, फसलें बहार भी होती है। कौन बाप अपनी बच्चियों की शादी देखकर मुस्कुराता नहीं, खुशियों में रो भी देता है। बेटियां उनके लिए एक निहायत ही कीमती तोहफा होती है। मेरे आका की बड़ी बेटी सईदा ज़ैनब जब हिजरत करके मदीने में आई, ऊंट के ऊपर से इनको गिराया गया था, जिसकी वजह से वो हमल से थी, हमल गिर गया था। बस मदीने में आई, बीमार रहने लगी। 1 साल नहीं गुजरा था, हुजूर पाक के सामने वफात पा गई। अपनी बेटी को दफन किया और हमारे नबी जंगे बदर में गए हुए हैं। अपनी दूसरी बेटी रुकैया को हज़रत उस्मान के निकाह में दिया था। हज़रत उस्मान से कहा, रुकैया बीमार है, अपनी बेटी के साथ रहो, मैं बद्र में जा रहा हूँ, जंगे बद्र में रहे। खबर मिली, आका आपकी दूसरी बेटी रुकैया का भी इंतकाल हो गया। मेरे नबी सब्र करके जंगे बद्र में रहे, लेकिन अपनी बेटी के दफन में शरीक नहीं हो सके। वापस मदीने में आए। तीसरी बेटी थी, उसका नाम था उम्मे कुलसुम। आपने उस्मान इब्ने अब्बान के निकाह में दिया। चंद महीने के बाद उम्मे कुलसुम बीमार हो गई। हुजूर की ज़िंदगी में ये तीसरी बेटी भी फौत हो गई। अब मुझे बताओ, जिसकी अल्लाह ताला ने 7 बच्चे दिए, उसी बाप ने अपने बच्चों को दफन किया है, अपने बच्चों का जनाजा पढ़ा है। 3 बेटे और 3 बेटियों को दफन किया है, लेकिन ज़ुबान से कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, उफ तक नहीं किया। सब्र अयूब का मुकाम अपनी तरफ है और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र अलग तरफ है। अगर हमारी एक औलाद भी मर जाए तो हम कितने पागल हो जाते हैं, लेकिन हमारे नबी के 7 औलाद थे, उसमें 6 औलाद फौत हो चुके थे, फिर भी हमारे नबी ने कभी भी शिकायत नहीं की, कभी भी उफ तक नहीं किया। आखिर में फातिमातुल ज़ोहरा ज़िंदा रही जब आपकी वफ़ात का वक्त था। यही फातिमा ज़ोहरा से हुजूर ने आखिरी वक्त कान में कुछ कहा था। पहले बार कहने के टाइम में वो रोने लगी। फिर एक बार फातिमा को बुलाया गया और फिर एक बार कान में बोला तो वो मुस्कुराने लगी। माँ आयशा सिद्दीकी ने पूछा था फातिमा से, फातिमा तुम्हारे बाबा कान में क्या कहा था? फातिमा ने कहा, पहली बार जब उन्होंने मुझे बुलाया और कहा फातिमा मैं जा रहा हूँ अल्लाह के बारगाह में, फिर मैं रो पड़ी। फिर बाबा ने मुझे बुला के बोला, फातिमा मेरे ख़ानदान वालों में से मेरे वफ़ात के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। मैं हंस पड़ी कि मेरी मौत जल्दी होने वाली है। हुजूर की वफ़ात रबियुल अव्वल शरीफ में हुई और हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा की वफ़ात रमज़ान मुबारक में हुई। सिर्फ 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा भी वफ़ात पा गई। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र का वाक़िया है।